कि नहीं वो मुझे थोड़ी उससे कोई लगाव है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मैं तो मतलब सिर्फ उससे फ्रेंडशिप बेनिफिट वाले में मतलब, समझ रहे हो ना, वैसा मेरा रिलेशन है। उसको हो गया है मुझसे, वो जब देखो जब मेरे बारे में पूछता रहता है, उसको मेरा ख्याल है, उस मतलब मुझे तो पढ़ना ही नहीं है इन सब चक्करों में, उसको है मुझसे मोहब्बत या लगाव या जो भी कुछ है। और उसने जो स्टोरी डाली है ना जिसकी तुम बात बता रहे हो, वो तो मुझे जलाने के लिए डाली है, क्योंकि जिससे मैं उसको उस पर थोड़ा अटेंशन दूँ। मतलब फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला मान लीजिए रिलेशन बनता है ना, और यहाँ पर कोई कमिटमेंट नहीं है, इमोशनल कमिटमेंट तो है ही नहीं, लेकिन एक व्यक्ति उनमें से हो सकता है, या दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो दोनों में से किसी एक को कभी और दूसरे को कभी ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले डिनायल आएगा कि अरे यार मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ये मेरा ध्यान रखे ना रखे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ रहा है अंदर अंदर महसूस हो रहा है, तब तो ये बात आई ना, नहीं तो आती कहाँ से। तो क्या होगा कि तकलीफ सी होने लगेगी, अंदर कुछ चुभने लगेगा, परेशानी होगी, सफोकेशन होगा, और ऐसा लगेगा कि नहीं जस्टिफिकेशन आएगा बार, अरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अरे हो जाए। किसी ने बताया कि यार तुम्हारा फ्रेंड तो वहाँ दिखा था, अच्छा तो मुझे क्या दिखा था, तो दिखा था, मेरा उससे कौन सा इमोशनल, और वो मूवी देख रहा था 4-5 लोगों के साथ, उसके साथ था। तो फिर धीरे धीरे ना डिनायल आएगा कि अरे यार नहीं मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ रहा है, तो इमोशनल लॉस होगा। फिर ऐसा लगेगा कि दुख तो हो रहा है अंदर, परेशानी तो हो रही है। फिर क्या करेंगे ना, उसको जस्टिफाई करेंगे, नहीं मुझे तो ना वो मम्मी का फ़ोन नहीं आया, मेरा तो ये नहीं हुआ, मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, इस वजह से मुझे दुख हो रहा है। वैसे मैं मतलब अंदर दुख है उस, या आपके इमोशंस को ना समझने की वजह से दुख है, तकलीफ़ है, पिन चुभ गया है, वहाँ पर फांस लग गई है, लेकिन एक्सप्रेशन कौन सा वाला निकल के आ रहा है, एक्सप्रेशन ये निकल के आ रहा है कि नहीं मुझे थोड़ी फ़र्क पड़ रहा है, वो तो मुझे तो इसलिए फ़र्क पड़ रहा है, मैं तो थोड़ा सैडनेस सा फील मुझे हो रहा है क्योंकि मेरा प्रमोशन नहीं हुआ ना, या मेरे बॉस से ये बात हो गई। तो दूसरी बातों को उस पर ओवरलैप करेंगे और उसको छुपाएंगे अंदर, उसको पैकिंग करेंगे, और फिर निकल के आएगा थोड़ी देर में, क्योंकि है तो इमोशन ना, इमोशन तो फुदक फुदक के बाहर आते हैं, तो वो फिर निकल के आएगा, हर बात पर निकल के आएगा, देर से आने पे निकल के आएगा, 4 दिन नहीं मिले 5वें दिन याद आ रही है, फिर वो उस वाले को तो हो ही नहीं रही ना याद, उसकी फिजिकल नीड अभी आई नहीं है, उसकी तो हफ्ते भर बाद आती है मान लीजिए, तो फिर उसको निकल करके आएगा। इसको इमोशनल नीड, इमोशनल जो होता है वो जल्दी जल्दी निकल करके आता है, वो किसी एक पल अभी फुलफिलमेंट उसका हुआ तो दूसरे पल और भी ज़्यादा आता, और गहरा होता है, और गहरा होता है, उसके लिए कोई टाइम नहीं होता है। फिजिकल नीड के लिए टाइम भी हो सकता है, और वो पर्टिकुलर लोगों पर डिपेंड करता है कि किसका फिजिकल नीड कब निकल के आ रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि अगर इमोशनली अटैच एक व्यक्ति हो गया या दोनों भी हो गए और मानने को तैयार नहीं है, तब होती है प्रॉब्लम। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी निकल के आएगी। फिर एक चीज़ निकल के आएगी, सप्रेशन होगा बहुत ख़तरनाक तरीके से, क्योंकि मान नहीं रहे ना, मान रहे होते तो बात ही क्या थी, मान नहीं रहे तो सप्रेस कर रहे हैं, उसको दबा रहे हैं अंदर कि नहीं मुझे तो इमोशन आना ही नहीं है, मुझे तो प्यार मोहब्बत में पढ़ना ही नहीं है, मैं तो हूँ ही नहीं इस टाइप का, मेरे को तो किसी से लगाव लगाना ही नहीं है, मेरे को तो दुनिया में ये सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है। और पढ़ गए हैं क्योंकि दिल तो है, वो तो उसी मैकेनिज़्म पर चल रहा है, उसके अंदर वो हार्मोन सारे क्रिएट होते हैं, सबके अंदर होते हैं, लेकिन मानना नहीं है, तब होने लगेगी दिक्कत। फिर उसके बाद मालूम क्या होगा, वो कुछ लोगों में ऐसा होगा जो थोड़े से ज़्यादा चालाक होंगे ना, उनके अंदर होगा वो उनके अंदर आएगा एक प्रोजेक्शन। तो वो ऐसा अपने आप को भी समझाएंगे, और अगर कोई उनका फ्रेंड किसी ने उससे बातचीत करी, बताया कुछ उसके बारे में, तो वो उसको भी समझाएंगे। दोनों उसको समझाते हुए एक्चुअली वो अपने आप को समझा रहे होंगे कि नहीं वो मुझे थोड़ी उससे कोई लगाव है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो मतलब सिर्फ उससे फ्रेंडशिप बेनिफिट वाले में मतलब, समझ रहे हो ना, वैसा मेरा रिलेशन है। उसको हो गया है मुझसे, वो जब देखो जब मेरे बारे में पूछता रहता है, उसको मेरा ख्याल है, उस मतलब मुझे तो पढ़ना ही नहीं है इन सब चक्करों में, उसको है मुझसे मोहब्बत या लगाव या जो भी कुछ है। और उसने जो स्टोरी डाली है ना जिसकी तुम बात बता रहे हो, वो तो मुझे जलाने के लिए डाली है, क्योंकि जिससे मैं उसको उस पर थोड़ा अटेंशन दूँ। ये प्रोजेक्शन आएगा, हो कुछ रहा है, और विचारों से, थॉट से अपने आप को समझा व्यक्ति कुछ और रहा है, इसमें हो जाएगा उसका घाल मेल हो जाएगा, उसके इमोशंस का सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा अंदर ही अंदर। और ऐसे ही प्रॉब्लम जब क्रिएट होता है तो साइकोलॉजिकली वो इलनेस में आता है,
तब जा कर के उसको दिक्कतें होती जो उसको पता नहीं लगती, ये बहुत लॉन्ग टर्म में पता लगती हैं, आती हैं। क्योंकि अभी तो बिहेवियर को आप सप्रेस कर दोगे, कंट्रोल में लाओगे अपने बार बार, और कंट्रोल में लाके वैसा प्रोजेक्ट करोगे जैसा हम इंटेलिजेंसी हमारी चाह रही है। तो ऐसा कब हो रहा है? क्योंकि जो हमारा जो ब्रेन है ना, उसको समझा के रखा हुआ है कि भाई मुझे प्यार मोहब्बत में आना ही नहीं है, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ये सब फालतू के लफड़ों में मुझे पढ़ना ही नहीं है। इसको तो हमने सेकंड कैटेगरी का समझा ना, प्यार मोहब्बत को, इश्क तो होना ही नहीं है, किसी से लगावट होनी ही नहीं है। तो जो ब्रेन है ना हमारा, वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है और इतना शातिर है, बदमाश है, कि वो हमें ही समझाने लगेगा कि नहीं नहीं मुझे नहीं हो सकता है, मैं तो इस लफड़े में पढ़ने वाला ही नहीं हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो उसको हो रही है प्रॉब्लम, वो है जो जला रहा है, वो उसके साथ दिखा ना, वो इसलिए दिखा क्योंकि वो मुझे मेरा अटेंशन सीख करना चाहता है, इसलिए वो ऐसा हो रहा है। और ऐसा अपने आप को समझा रहा है इंसान। तो ये ब्रेन कर रहा है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ब्रेन तो हमको जानता है ना हम कैसे इमोशन में हैं, हमारे क्या अंदर क्या चलता है। तो वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे को इल्यूज़न दे रहा है एक तरीके से बस। और उस इल्यूज़न में हम खुद आ जाते हैं, उस क्या कहना चाहिए, ग्रैब कर लेता है वो हमको। पता भी नहीं चलता कि आप कब उसके ग्रैपिंग में आ गए हो, और फिर थोड़ी सी सिकनेस में आ रहे हो। क्यों मूड ऑफ है, क्यों सैडनेस है, क्यों मन नहीं लग रहा किसी चीज़ में, क्यों कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, फोकस नहीं हो रहा। एक चीज़ करने बैठते हैं, लगता वो कर लें, वह वहाँ पहुँचते तो लगता वहाँ पहुँच जाए, वहाँ पहुँचते तो लगता ये कर लें, यहाँ पहुँचते तो लगता ये कर लें। किसी एक चीज़ में फोकस नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंदर कुछ और है, ब्रेन में कुछ और है, इमोशनल कुछ और चल रहा है, हार्मोन्स कुछ और तरीके के बन रहे हैं, सप्रेशन हम दे रहे हैं अपने हार्मोन्स को, तो निकल के कुछ और ही चीज़ आ रही है जिसका कोई मैपिंग नहीं कर पाओगे आप उस अपने बिहेवियर की। जब बिहेवियर की मैपिंग नहीं होगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और फिर बहुत समय तक कंफ्यूजन में चलोगे, समझ नहीं पाओगे कि इलनेस में आ गए। तो इस तरह की ये जो रिलेशनशिप होती है, किसी भी तरह की रिलेशनशिप हो, चाहे वो फ्रेंडशिप वाली हो, दो फ्रेंड्स वाली हो, दो अपोजिट जेंडर्स की हो, जब भी कोई, या चाहे वो पेरेंट्स और बच्चों की हो, रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, पैटर्न्स बनते हैं, मैपिंग बनती है बिहेवियर की, वो सब डिस्टर्ब हो जाएगी इस तरह के रिलेशनशिप से। और डिस्टर्ब मैपिंग के साथ आपका जो ये ब्रेन है, जो आपका थॉट प्रोसेसर है, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको सही सिग्नल्स नहीं मिलेंगे, तो बॉडी कुछ और चलने लगेगी, ब्रेन किसी और दिशा में चलने लगेगा। फिर वैसा हो जाएगा, वो 4 घोड़ों वाला रथ होता है ना, जो 4 घोड़ों को एक व्यक्ति चला रहा होता है, वो तो बड़ा पारंगत होता है। तो हमारा ब्रेन 4 घोड़ों को चला रहा है, एक घोड़ा उधर को भाग रहा है, एक घोड़ा उधर को भाग रहा है, एक घोड़ा उधर को भाग रहा है। अब कंट्रोल नहीं हो रहा, वो समझ ही नहीं आ रहा इसको पकड़ें कैसे, और फिर वो कभी पकड़ में आसानी से नहीं आने वाला है, क्योंकि हर वक्त हमने अपने आप से, ब्रेन ने हमारे अपने आप से झूठ बोला है, और वो झूठ अंदर जाके तह तह लग के पक्का सीमेंटेड हो गया, अब नहीं टूटेगा, वो कंक्रीट बन गया। तो बचिए इन चीज़ों से, अपने आप को धोखे में मत रखिए। जैसे ही धोखा लगने लगे, अपने आप को अवेयर करिए और मानिए, एक्सेप्टेंस ही इसका एक इलाज है, कि मानिए कि हाँ मुझे ऐसा हो रहा है, अब मुझे बचना है उससे, भाई मुझे नहीं जाना उसके रिलेशन में, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है वो मेरे साथ नहीं आएगा रिलेशनशिप में, तो मुझे बचना है। लेकिन मुझे मालूम होना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर ये चेंजेस आए हैं, और मुझे अपने अब इमोशंस को समझाना है कि नहीं, इस इमोशंस को यहीं पर ख़त्म करना है, ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे करके एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो एक्सेप्टेंस जब आएगा ना, तो दुख भी आएगा, बहुत तकलीफ़ होगी, बहुत तकलीफ़ होगी। एक केस आया था मेरे पास, इस तरह के रिलेशनशिप का नहीं था, बाकायदा मैरिज वाला था। तो जब उनका ब्रेकअप हुआ और उनका अलग हुए, वो दोनों, मैरिज हो गई थी, मैरिज में फिर वो नहीं सक्सेस हुए, तो जो इधर लड़की थी ना, वो तो इतना ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व थी कि नहीं, उसको अभी भी उम्मीद थी कि वो मुझे ना सिर्फ अपनी मम्मी के कहने पे मुझे रिजेक्ट कर रहा है, वो मुझे ना सिर्फ अपनी बहन के कहने पे रिजेक्ट कर रहा है, वो है ऐसा नहीं, वो मेरा है, और वो मुझे एक दिन मना लेगा, मुझे वो मना लेगा नहीं, मुझे वो आज कॉल आएगा। रोज़ वो पूरे टाइम चैट देख रही कि आज, फिर इधर से हाय हेलो लिख रही है, फिर वो सोच रही किसी तरह से उसका रिप्लाई आएगा, वो मुझे मना लेगा, मैं रूठी हूँ और वो मुझे मना लेगा, जबकि ये रूठी नहीं है, एक्चुअली रूठी नहीं है, ये तो उसने रिजेक्ट किया इसलिए इसको आना पड़ा,
डिनायल है उसके लिए, लेकिन आना पड़ा। तब जाके उसका इलाज क्या था, मैंने उसको बोला कि नहीं, उसको भी बुलाया, लड़के को भी और इसको भी, और 2 घंटे के लिए उनको एक रूम के अंदर होटल में उनको रखा कि नहीं आप दोनों बात करिए, और इसको समझाया। इसके पेरेंट्स बोले कि नहीं ये तो बहुत रोएगी अगर उसने अब रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा हाँ, उसने एक्चुअली पहले से रिजेक्ट किया हुआ है। आज इसको आँखों से कानों से पूरे तन मन धन से देखने दो, पूरे तरीके से देखने दो कि इसको रिजेक्शन हुआ है इसके लिए, और आज ये एक्सेप्ट करेगी कि हाँ मेरा रिश्ता ख़त्म हुआ है। तो किसी भी रिश्ते को ख़त्म करने में, किसी भी चीज़ को जब एक्सेप्टेंस आती है तो तकलीफ़ होती है। तो तकलीफ़ के अंदर से हो कर के गुजरोगे तो वो तकलीफ़ जी लोगे आप, फिर वो ख़त्म हो जाएगी। वक्त लगेगा उसमें, किसी किसी को 2 महीने लगते हैं, किसी को 1 महीने लगता है, किसी को साल भर भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि रिजेक्शन बहुत छोटी सी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। फिर उसको वापस से दुनिया में अपने आप में कॉन्फिडेंस में आने में, अपने आप से शीशे में नज़र मिलाने में बहुत तकलीफ़ होती है। इतना आसान नहीं है, लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। यही एक रास्ता है कि उसके अंदर से होके निकलो और फिर मानो कि हाँ अब वो व्यक्ति मेरा नहीं जिसको मैं चाहती हूँ, और मुझे उसने रिजेक्ट किया है तो किया है, नहीं है डेस्टिनी है ये। कोई वजह होंगी, बहुत सारी वजह हो सकती हैं, उन सब वजह को लिख लो आप। तो मैं कहती हूँ एक डायरी में, ये वजह है, मेरा ये नेचर उसको पसंद नहीं, उसका ये नेचर मुझे पसंद नहीं, मेरा ये व्यवहार उसको पसंद नहीं, उसका ये मुझे पसंद नहीं। 50 तरह की चीज़ें निकल के आएंगी। मुझे उसकी फैमिली के साथ नहीं रहना, या अगर मान लीजिए अनमैरिड है, ये वाला जो रिलेशनशिप मैं आपको बता रही थी जो फ्रेंडशिप बेनिफिट वाला होता है, उसमें नहीं रहना सामने वाले को साथ में, नहीं अटैचमेंट चाहिए, नहीं जिम्मेदारी चाहिए, नहीं आपके बच्चों को पैदा करना, उसको नहीं बनाना आपके साथ फैमिली। उसने बनाया ही कहाँ था रिलेशन, उसने तो अपने बेनिफिट के लिए फ्रेंडशिप करी थी, नीड के लिए, और नीड फुलफिल हो गई। अब उसकी नीड दूसरे किसी के साथ है, उसको रहना ही नहीं एक पार्टनर के साथ। लेकिन इधर एक पार्टनर जो दूसरा है वो इनोसेंट है, उसको प्रॉब्लम हो गई। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा, और एक्सेप्टेंस के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। एक्सेप्टेंस लीजिए, एक्सेप्टेंस के बाद उस पूरे प्रोसेस से हो करके निकल के उस तरफ कूद जाइए फटाक से। चोट लगेगी, तकलीफ होगी, दर्द होगा, खरोंच लगेगी, लगने दीजिए। जैसे दूसरी मंजिल से कूदे हो ना, वैसा लगेगा, और वो भी कंक्रीट पे छिल जाओगे। फिर धीरे धीरे वो घाव भरेंगे, जो छिले हैं ना, वो उसमें मरहम लगाने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे। दोस्त होंगे आपके पेरेंट्स होंगे, आपके कोई वेल विशर होंगे, मैं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो रिलेशनशिप को समझने के लिए तैयार बैठे हैं। उनसे मिलिए, किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, धीरे धीरे वो मरहम लगाएगा, धीरे धीरे एक एक करके। जैसे मान लीजिए क्या होता है, मैं आपको बताऊँ, है ना, होता क्या है कि जैसे ना ये जो जब चोटें लगती है ना, तो इस तरह से, जैसे मान लीजिए कोई एक बात है, ये एक कोई बात है रिलेशनशिप में, तो वो ना ऐसी हो जाती है मुड़ी टूड़ी, और ये हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाती है। फिर दूसरा एक और आता है, वो भी मुड़ी टूड़ी होती है, वो भी बैठ जाती है। हम जैसे साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उसको खोलते हैं, एक एक बात को निकालते हैं। ऐसे 50 पन्ने मिलेंगे, उसको धीरे धीरे सतह धीरे धीरे करते हैं, बात करके उसको ऐसा सीधा करते हैं, अच्छा करते हैं उसको, और अच्छा करके इसको तरीके से मोड़ते हैं, तरीके से इसको तरीके से रखते हैं, और फिर तरीके से दिमाग खोल के उस बात को वापस से रख देते हैं। ऐसा कोई मिलेगा, ढूंढिएगा, आपके पास होगा कोई वेल विशर जिसके कंधे पे सिर रखकर आप अपनी पूरी ये टूड़ी मुड़ी जो बात है ना, इसको बता पाओगे। वो उसको खोलेगा, आप भी खोलिए उसके साथ मिलके, अपनी बात को पूरा खोलिए, वापस से इसको आयरन करिए, प्रेस करिए, और इसके अच्छा जो भाग है ना, ये जो एक्स्ट्रा है ना, जो निकला हुआ है, ये एजेस से बाहर, उसको निकालिए, ऐसे करिए इसको, और धीरे से इसको, ये जो ख़राब है, जो नहीं है आपके फ्रेम के अंदर, इसको निकाल के इसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, जला दीजिए। टाइम लगेगा। फिर इधर से एक और निकला हुआ है, इसको भी निकालिए, धीरे से इसको निकालिए, इसको धीरे धीरे करके, बहुत धीरे धीरे, ये स्लो प्रोसेस में होगा, जल्दबाजी में नहीं होगा। कूदे तो आप जल्दबाजी में थे फटाक से, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। फिर ये जो एक्स्ट्रा निकला ना, इसको निकाल के इसको थ्रू आउट कर दीजिए। फिर ये बचा साफ़ सुथरा सा, ये आप हो, ये आपका बिहेवियर है, इसको वापस से निकालिए, इसको
अच्छा करिए। इसके अंदर कुछ अच्छी यादें हैं, उनको ऊपर की तरफ रखिए, जो बुरी यादें हैं उनको अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए, और अंदर की तरफ फोल्ड करके ये वापस वहीं जाएंगी, रहेंगी दिमाग में, ज़िंदगी भर रहती हैं। ये ज़िंदगी और ये थॉट प्रोसेसर साथ साथ चलता है ताउम्र। ये तो तभी जाएगा जब ऊपर जाने वाली बात आएगी, लेकिन ये इसको ठीक किया जा सकता है। इसको ठीक कर लीजिए। इसके लिए किसी काउंसलर से मिल लीजिए। काउंसलर से मिलना तो पसंद नहीं करते लोग, यही तो प्रॉब्लम है। बहुत आसान है अपनी ज़िंदगी के इन टुकड़ों को ठीक करना। ठीक करिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं, प्रश्न करिए, अगर कोई भी आता है मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरा नंबर आपको ज़रूर फेसबुक पे मिल जाएगा, आप मुझसे कॉल भी कर सकते हैं या मेरे जैसे किसी साइकोलॉजिस्ट से आप मिल सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।